ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ज्येष्ठ मास की अपराह एकादशी का व्रत कब का रहने वाला है, व्रत वाले दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। एकादशी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। एकादशी के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है, घर में सुख और शांति आती है, माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी के दिन गौ माता की पूजा, तुलसी माता का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन और दीपदान, इन सभी का बड़ा महत्व होता है। एकादशी के दिन कुछ कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। सबसे पहला है चावल का प्रयोग। एकादशी के दिन खाने में और पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी देवी देवता की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करना है और खाने में भी चावल का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा, घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, यहाँ तक कि लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है, अनेक प्रकार की परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। तीसरा, घर के अंदर कलेश नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और चौथा, किसी का अपमान ना करें। एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर बेलपत्र पर श्री राम लिख कर के अगर चढ़ाते हैं एकादशी के दिन, तो जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी मन में इच्छा है, ये बहुत ही बड़ा उपाय है। एकादशी के दिन अगर बेलपत्र चढ़ाते समय अपनी इच्छा बोली जाए तो वह मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। एकादशी का बड़ा महत्व होता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। हर महीने आने वाली एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और श्रद्धालु इस दिन विधि विधान से व्रत एवं पूजा करते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अपरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना जाता है जो जाने अनजाने में हुई गलती और पापों के लिए भगवान से क्षमा मांगना चाहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करें और लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और उन्हें फूल एवं माला अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत तैयार करें जिसमें दूध, दही, घी, शहद और चीनी शामिल हो। भगवान विष्णु का अभिषेक कर उन्हें सात्विक भोग समर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया यह व्रत जीवन में सुख, शांति और सफलता और समृद्धि लेकर के आता है। अगले दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण किया जाता है तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। एकादशी की बात करें तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 मई को दोपहर 2:52 से शुरू होगी और 13 मई को दोपहर 1:29 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:32 से लेकर सुबह 8:55 तक का रहेगा। इस दौरान पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, सुख आता है
और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चे मन से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए। तुलसी माता के सामने जलाया हुआ दीपक का लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। इस दिन अन्न दान करना चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना है, लेकिन अन्न दान आप कर सकते हैं। इस दिन जब खाना खा रहे हों तो उस समय भगवान को भोग लगा करके, जैसे सिंघाड़े का आटा, कूटू का आटा, दही और साथ ही साथ फल, ये सारी चीज़ें भगवान को समर्पित करें। और आलू प्रयोग कर सकते हैं और भगवान को भोग लगा करके स्वयं वही प्रसाद खाना चाहिए। एकादशी के दिन अगर नियम पूर्वक व्रत किया जाए तो व्यक्ति को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। जीवन में खुशियाँ, सुख, समृद्धि सब कुछ आता है। प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान के मंत्रों का जाप करें। एकादशी के दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है, खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान की पूजा करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है तथा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गौ माता का पूजन करने से, भगवान को गोदूध से स्नान कराने से और साथ ही गोदूध का सेवन करने से जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि मिलती है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन किए गए पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सारे कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सच्चे मन से जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। सच्चे मन से की गई पूजा का फल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप भी सच्चे मन से भगवान का पूजन करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। और साथ ही उपाय करें, इस दिन हवन भी कर सकते हैं। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।